अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 5वें चैप्टर के प्रेशर के टॉपिक को और उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उन सारों का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। प्रेशर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हैं और 9 तक हैं ऑलमोस्ट। इन सब को जो है हम एक्सप्लोर करेंगे, इन सब का आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ के जो हमारे पास न्यूमेरिकल थे, हुक्स लॉ क्या होता है, इसका फार्मूला, इसके जो हमारे पास यूनिट्स थे, वो सारी चीज़ें और न्यूमेरिकल जो भी थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो के अंदर। तो जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं देखा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इजीली आपको हर टॉपिक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रेशर के टॉपिक के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट हमारे पास करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट हमारे पास लिखा है डिफाइन द टर्म प्रेशर, यानी कि आपने टर्म प्रेशर बताना है कि क्या होती है टर्म प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर की जो टर्म है ना उसको डिफाइन करना है आपने। बस इतना सा काम करना है। सवाल में बिल्कुल छोटा सा इसका आंसर है, बुक के अंदर भी है इसके आंसर। जो आंसर बुक के अंदर है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो सारे आंसर, लेकिन पहले जो हमने वही आंसर मैंने सेपरेट करके लिख लिए हैं तो मैं आपको वहाँ से पहले समझा देता हूँ। लास्ट में आपको बता दूंगा कि बुक के अंदर भी ये कहाँ आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ, सॉरी अपने नोट्स की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ इनका आंसर। तो सबसे पहला सवाल है प्रेशर का कि प्रेशर टर्म डिफाइन करनी है। तो हम सबसे पहले प्रेशर टर्म की तरफ चलते हैं और इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास था टर्म प्रेशर। ये प्रेशर से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सारे मौजूद हैं यहाँ पर। आंसर इसका लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि वो फोर्स जो कि हमारे पास एक्ट करती है नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर, एक ऐसे एरिया पर जो कि क्या हो, नॉर्मल एरिया हो, यानी कि ना ज़्यादा ना हो, एक नॉर्मल कम से कम एरिया हो किसी भी बॉडी के उस सरफेस पर जो फोर्स लगाते हैं हम कहते हैं प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं बेसिकली। यानी कि कम एरिया के ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं, कम से कम एरिया पर जो भी फोर्स लगाते हैं हम, कोई भी सरफेस हो, कोई भी उसका एरिया हो, लेकिन क्या हो, कम से कम हो, कम एरिया हो, तो वो जो फोर्स लगाना है हमारे पास, और उसको हम फोर्स नहीं कहेंगे, अब वो हमारे पास कहलाता है प्रेशर लगा रहे हैं हम उसके ऊपर। क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में प्रेशर हम उसे कहते हैं कि कम से कम जगह पर जो फोर्स लगाई जाती है उसे प्रेशर कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि जब आप कील ठोकते हैं दीवार में हैमर के ज़रिए से, तो आपका जो आपके पास जो कील है उसका जो हेड है वो एरिया क्या है, काफ़ी कम होता है, और आप फोर्स लगाते हैं हैमर से उस हेड के ऊपर ही, तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। आप स्विच के अंदर से बटन खोलते हैं कि फ़ैन का ऑन करने के लिए बटन खोलते हैं, तो आप उंगली से क्या करते हैं, बटन को खोलते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, आप प्रेशर लगा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो हमारे पास और दी आपके पास एग्जाम्पल आ गई होंगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात आपको, और प्रेशर की भी आपको यहाँ तक इन दो एग्जाम्पलों से समझ में आ गया होगा कि प्रेशर कहते किसे हैं। और भी आपके पास जो है दिमाग में अब इन एग्जाम्पल को सुनने के बाद, इस डेफिनेशन को समझने के बाद आपके पास और भी जो है क्या आ गई होंगी, डेफिनेशंस, या जिसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल्स आ गई होंगी, और आपको अच्छी तरीके से ये प्रेशर की टर्म समझ में आ गई होगी। कम से कम एरिया पर जो फोर्स लगती है उसे हम प्रेशर कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने फार्मूला भी लिख दिया। तो फार्मूला हमारे पास है P=F/A, यानी कि प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली टर्म जो है प्रेशर डिफाइन हो गई है। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि आपने ऐसा यूनिट बताना है प्रेशर का कि क्या होता है। ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या होता है वो आपने बेसिकली बताना है। तो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, इसका आंसर आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। लिखा है इन द एसआई सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, एसआई के अंदर यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है ना, वो होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये हमारे पास क्या है, प्रेशर का यूनिट है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पास्कल, जिसे हम क्या कहते हैं, पास्कल, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं।
नीचे एक और चीज़ लिखी हुई है आपके पास कि 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, यानी कि अगर प्रेशर लग रहा है 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर का तो पास्कल भी कितना लगेगा, 2 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। तो ये आपको बताया गया है कि जो है हमारे पास ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ना, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही पास्कल उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसका जो यूनिट था वो भी हमने छोटे से स्टेटमेंट के साथ छोटा सा इसका आंसर हमने लिख लिया है, और ये इसका जो है काफ़ी जो है आपके पास आंसर आ गया है। और अगर आप इस सवाल को अगर आप शॉर्ट में आता है आपके पास, आप बोर्ड में लिखते भी हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इतना शॉर्ट नहीं है आंसर। जो उन्होंने पूछा है टू दी पॉइंट बात की गई, और बोर्ड में भी आपने इसी तरीके से आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमने जो है एक्सप्लोर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और बी पार्ट था वो हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसका कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ इसका सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है व्हाई डज प्रेशर इंक्रीज, यू डिग डीपर, एक्सप्लेन इन डिटेल। सिंपल वो आपसे पूछ रहे हैं कि प्रेशर जो है इंक्रीज क्यों होता है, यानी कि प्रेशर क्यों बढ़ता है जब आप डिग डीपर, यानी कि आप जब नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा, डिटेल दे दें, इसको एक्सप्लेन कर दें, डिटेल दे दें, इसकी बता दें डिटेल से कि प्रेशर क्यों बढ़ता है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, डिग डीपर नीचे की तरफ जाते हैं। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है, थोड़ी सी यहाँ पर जो है अलाइनमेंट आउट हो गई है, मैं इसको सेट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। लिखा है द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन द प्रेशर इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये दो छोटी सी डेफिनेशन आ गई प्रेशर की, कि प्रेशर अगर कोई वर्बली आपसे पूछ भी लेता है तो आप इंग्लिश में भी आपको ये बता सकते हो कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सिंपल ये डेफिनेशन भी आ गई। तो सिंपल वो आपसे कह रहे हैं सिंपलेस्ट वे में, आसान तरीके में हम प्रेशर को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आगे लिखा हुआ है द फोर्स इन दिस सिचुएशन इज एसेंशियली द वेट ऑफ अ ओवरलाइंग रॉक, दस एज यू मंग हायर यू नीड सपोर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक। यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कि जो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास फोर्स है वो बेसिकली वेट के तौर पे एक्ट करती है। जो भी वेट क्या हो रहा हो किसी भी पत्थर पे लाया करता है। यानी कि आप सिंपल आपसे इस पूरे सेंटेंस में ये बात की जा रही है कि अगर आपको आगे कह रहे हैं आपसे कि वो जब आप हायर मूव करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि किसी भी बड़े पत्थर को सपोर्ट करने की, बड़े पत्थर से सपोर्ट लेने की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको क्या होता है कि वेट आपका क्या हो जाता है, वो ग्रेविटी पर, यानी कि वो वेट कहलाता है, अब आपका मास नहीं कहलाता। सही है ना। तो ऐसा क्या होता है, तो क्या होता है कि ये क्या हो रहा है कि जब आप ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं ना तो आपको वेट इतना, यानी कि जो प्रेशर है आपके ऊपर इतना अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आप क्या नीचे आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं तो आपको प्रेशर फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही चीज़ उन्होंने पूछी थी कि ऐसा इस वजह से होता है कि बेसिकली जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं प्रेशर आपका बढ़ जाता है। सिंपल यही जो हमारे पास प्रोसेस है विच इंक्रीज द फोर्स नीड और राइज द प्रेशर, जिसके अंदर क्या होता है इंक्रीज फोर्स होती है जिसके लिए प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि फोर्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और प्रेशर हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। द वाटर एंड द एटमॉस्फेयर बोथ एग्जिबिट दिस फिनोमेना, यानी कि वाटर के अंदर हमारे इस फिनोमेना के जो हमारे पास जो है वाटर और हमारा जितना भी इर्द गिर्द का माहौल है, जो फिनोमेना है, ये सारा वाटर के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है और वाटर के अंदर सेम एज इट इज़ ये फिनोमेना एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, ऐसे एक्ट करता है द प्रेशर इंक्रीज विद द डीप इन द ओशन एंड डिक्रीज विद हायर लेवल इन द लेटर। यानी कि आप ये देखेंगे कि जब भी आप वाटर के अंदर, जब भी आप स्विमिंग वगैरह करते होंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जब आप प्रेशर कब बढ़ता है, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं किसी भी ओशन में या कहीं पे भी ज़मीन के अंदर आप ज़्यादा नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, लेवल में आ जाता है। जब हायर लेवल पे आप जब जाते हैं तो डिक्रीज़ क्या हो जाता है, प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो आपके प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। जब आप नीचे की तरफ ज़्यादा आते हैं तो प्रेशर भी आपका क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। सही ना।
सिंपल ये इसका आंसर था जो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। आसान वर्डों में, जब भी आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर, जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और जब आप जैसे ही नीचे आना शुरू हो जाएंगे या फिर ज़्यादा नीचे की तरफ जाएंगे, डिपर जाएंगे यानी कि ज़्यादा नीचे की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये इसका आंसर था। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है न्यूमेरिकल है, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यही चीज़ हमारे पास जो है वहाँ नोट्स में भी लिखी हुई है। तो मैं सिंपल आपको नोट से बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। तो ये हमारे पास जो है लिखा हुआ क्या है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, ताकि साथ ही साथ उसके आंसर की तरफ भी हम चले जाएं। तो सिंपल जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिखा है, a boy is pressing a thumbtack into a piece of wood with a force of 20 न्यूटन। यानी कि वो आपसे कह रहे हैं न्यूमेरिकल में कि एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है, एक थंबटैक को वुड के पीस के अंदर फोर्स लगा रहा है, उस वुड के पीस के ऊपर रख के उस थंबटैक को फोर्स लगा रहा है, कितनी, 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब ये थंबटैक क्या होता है? थंबटैक बेसिकली आपने देखा होगा किसी ड्राइंग शीट को, या किसी भी ड्राइंग शीट के अंदर जो हमारी शीट होती है उसको जो है हम फ्रीज करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ पिंस लगाते हैं, कुछ पिंस लगाते हैं, या नोटिस बोर्ड पे भी, कोई भी नोटिस लगाने के लिए आपने यूनिवर्सिटी या स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, नोटिस बोर्ड पे वो जो पिंस लगी हुई होती हैं ना, जिसके वो जो पेपर जिससे रोका गया होता है जिन पिन से, उसे थंबटैक कहते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, थंबटैक होता है। काफ़ी क्लोज पिक्चर है इसकी। तो ये क्या होता है, बेसिकली थंबटैक कहलाता है। ये लग रहा थोड़ा बड़ा बड़ा सा है, लेकिन ये होता छोटा सा है। आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड वगैरह पे इसकी जो टिप्स होती हैं, ये इस तरीके से इसकी नॉर्मल टिप्स होती है, बिल्कुल बारीक सी टिप होती है, जो कि वुड के पीस के अंदर आसानी से जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये ऐसे ईजीली चले जाती है। और ये इसका एरिया होता है सरफेस, जो कि अभी तो आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी कम होता है। अभी इस स्टाइल में भी आती है, दूसरे स्टाइल की, कुछ दूसरे स्टाइल में भी आती हैं, सही है। तो ये हमारे पास बेसिकली कहलाता है थंबटैक। तो ये जो थंबटैक है ना, इसको क्या कर रहा है, एक लड़का एक बोर्ड के अंदर, वुड ऑफ पीस के अंदर उसको एंटर करने की कोशिश कर रहा है, प्रेस कर रहा है, दबा रहा है उसको, कितनी फोर्स के साथ, 20 न्यूटन की फोर्स के साथ। आगे वो आपसे कह रहे हैं द सरफेस एरिया ऑफ हेड थंबटैक इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो आपका जो थंबटैक का जो हेड है ना, यानी उसका उस ऊपर का जो हेड, जो उसका जो हेड जो बड़ा सा एरिया है, वो एरिया कितना है उसका भी आप उन्होंने एरिया बता दिया। वो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। आगे लिखा हुआ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टिप। अब टिप क्या है, उसकी जो नोक है ना, नीचे की जो नोक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, इसका एरिया 2 है, और ये था एरिया 1। इसका जो हेड है और ये इसका टिप है, यानी कि इसकी जो टेल है ना, ये टिप है हमारे पास इसकी। तो हेड के ऊपर जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। ऑफ द थंबटैक इज़ 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसकी जो टिप पर जो एरिया है वो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। यानी कि हेड वाला एरिया जो है, ऊपर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और जो टिप वाला एरिया यानी कि नोक वाला जो एरिया है वो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। इतना एरिया है। कैलकुलेट, अब आपने इसके अंदर 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या? द प्रेशर एक्सर्ट बाय द बॉय थंब ऑन द हेड ऑफ द थंबटैक, यानी कि आपने वो प्रेशर बताना है ए पार्ट के अंदर, तो कि वो जो बॉय अपने थंब से उस थंबटैक के ऊपर जो हेड पर जो प्रेशर लगा रहा है ना, वो हेड पर कितना प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर वो आपने बताना है। सेकंड, आपने प्रेशर ही बताना है बी पार्ट में, लेकिन वो प्रेशर बताना है वुड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना टिप के ज़रिए से, वो प्रेशर बताना है, सही है। थर्ड वन इज़ क्या, हमारे पास क्या है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम आंसर टू द पार्ट एंड ए बी। अब आपने उसका कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि पार्ट ए बी का जो आंसर आया ना, उनका कंक्लूजन ड्रॉ करना है, बताना है कि इन दोनों को फाइनल आंसर, मतलब मकसद बताना है, इन दोनों का ए पार्ट और बी पार्ट का मकसद हुआ क्या, हमने जो इनके आंसर निकाले इनका मतलब क्या हुआ, वो आपने सिंपल बताना है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और उसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले चीज़ थी हमारे पास, डेटा बना लेते हैं। फोर्स हमारे पास कितनी थी, 20 न्यूटन की थी। A1 कितना था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। A2 हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। अब जो हमारे पास एरिया होता है उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। यानी कि यहाँ पर 1 था तो 1 को डिवाइड कर दिया 100 स्क्वायर से, किससे, 100 के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है।
सही है ना। तो जब आपने 100 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये हमारे पास 0.001। सही है, 0.001 हमारे पास इसका एरिया आ गया, यानी कि A1 हमारे पास फाइंड हो गया, यानी कि ये मीटर स्क्वायर में आपको एरिया पता चल गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ लिखी हुई है आगे, तो आगे मैंने इस वजह से लिख दिया है ये कि ये हमारे पास एरिया हो गया, निकाल लिया हमने, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब क्या है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास कन्वर्ट ऐसे करेंगे, जो पॉइंट है हमारे पास इसको हम जम करवा लेंगे, 1 के पीछे ले आएंगे। जो पॉइंट को जम करवाएंगे 1 2 3 और 4 टाइम जंप होगा, और जब पॉइंट यहाँ पर आएगा तो पावर क्या होगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी कर ली है। जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखी थी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। उसके सारे हमने न्यूमेरिकल भी करे थे। सेकंड चीज़ एरिया है, इसको भी हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 100 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा। इसके अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं तो पॉइंट जम करवाएंगे 1 के पास ही, तो हमारे पास आंसर जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे वो इधर लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास इजी हो जाता है, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा ज़ीरो नहीं लिखने पड़ते, पॉइंट नहीं लिखने पड़ते, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, बस आपको एक वैल्यू मिल जाती है। और यही वैल्यू, अब ये हम कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, और ये जो 0.00001 वाली वैल्यू है वो 1 × 10⁻⁻⁶ के बराबर है। तो सिंपल हमारे काम को आसान करने के लिए साइंटिफिक मेथड डिस्कवर हुआ है, और ये साइंटिफिक मेथड इजी मेथड है, इसी वजह से हमने इसको कन्वर्ट भी कर लिया है। अब फाइंड आपने क्या करना है, P1 और P2 फाइंड करना है सिंपल आपने, और सी पार्ट में आपने कंक्लूजन बताना है। तो P1 फाइंड करेंगे, टू फाइंड P1 फॉर्मूला लिखेंगे, P1 बराबर है F, यानी कि फोर्स तो एक है लेकिन एरिया 2 है। तो जो हम पहले वाला फाइंड कर रहे हैं, P1 फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से एरिया भी हम 1 ही लेंगे। तो एरिया 1 लेंगे, तो सिंपल F हमारे पास कितना है, 20 है, और एरिया कितना है, A1 1 × 10⁻⁴, यानी कि 20 को जब आप डिवाइड कर दोगे ना 1 × 10⁻⁴ से, तो आपके पास आंसर P1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 आपके पास प्रेशर आपके पास डिफाइन हो गया। यानी कि सिंपल आपने पहले तो फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद आपने वैल्यूज़ लिखनी है, उसके बाद जब आप इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्रेशर 1 कितना आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि बनता है 20 लाख, यानी कि 20 लाख इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो प्रेशर है ना, वो इतना प्रेशर लगा रहा है किसके ऊपर, उसके हेड के ऊपर। जो बॉय है ना, अगर वो फोर्स उसकी 20 न्यूटन की है, तो उसके हेड पर जो प्रेशर लगा रहा है ना, वो इतना प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि अभी हमने पढ़ लिया इस पिछले प्रीवियस सवाल के अंदर पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी के अंदर। अब चलते हैं, ये हमारे पास हो गया टू फाइंड P1। इसी तरीके से P2 फाइंड करेंगे। P2 किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आप P2 फाइंड कर सकते हैं। तो P2 भी हमारे पास सिंपल उसी तरीके से फाइंड करेंगे, वही फार्मूला होगा, बस 1 की जगह पर 2 आ जाएगा, ये जो हमारे पास ऊपर फार्मूला था। अब हम P2 फाइंड कर रहे हैं तो एरिया 2 ले लेंगे, तो डेटा के अकॉर्डिंग हमने एरिया 2 सेलेक्ट कर लेना है, और क्या करना है, एरिया 2 देखना है कि कितना था, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में जो हमने कन्वर्ट किया था। आप ये वाला एरिया भी लिख सकते हैं, आंसर आपके पास वही आना है। आपने इजी मैंने इस वजह से कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने बताया ना, मेथड आसान हो जाता है हमारे लिए, तरीक़ेकार आसान हो जाता है करना, इसी वजह से। अच्छा चलते हैं जी अब इसके आगे को स्टेप की तरफ, यानी कि सिंपल हमने A2 देख लिया, 1 × 10⁻⁻⁶ और फोर्स तो हमारे पास 20 ही है, यानी कि 20 को डिवाइड कर देना है 1 × 10⁻⁻⁶ से, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। P1 का जो आंसर, सॉरी P2, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये हमारे पास आएगा P2। तो P2 यानी कि प्रेशर 2 जो है हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया आपके पास। आप इसको काउंट कर सकते हैं कितना आंसर आया आपके पास। तो P2 हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया, यानी कि 20 करोड़, यानी कि 20 करोड़ जितनी फोर्स लगा रहा है वो किसके ऊपर, वो जो थंब है उसकी जो नेल है ना, यानी कि उसकी जो आखिर की जो टिप है, वो जो है वुड के ऊपर इतना प्रेशर लगा रही है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली इसका आंसर हो गया है। तो यानी कि जो हमारे पास हेड पर फोर्स लग रही थी वो लग रही थी 20 लाख न्यूटन मीटर स्क्वायर की, और जो हमारे पास उसकी जो नेल यानी कि जो उसकी टिप है ना, उसके ऊपर जो फोर्स, वो जो वुड के ऊपर फोर्स लगा रही है, वो जो प्रेशर लग रहा है बेसिकली उसके ऊपर, वो प्रेशर डबल हो गया है, और वो कितना हो गया है, 20 हमारे पास करोड़ टाइम्स जो है हमारे पास प्रेशर हो गया है इसका। तो आप सोचते होंगे कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर, तो बिल्कुल आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, इसका आंसर यही आपके पास आंसर आएगा।
अब ये हमारे पास ए पार्ट और बी पार्ट फाइंड हो गया। सी पार्ट इसका क्या है, सी पार्ट ये हमारे पास कहलाएगा कि प्रेशर इंक्रीज विद डिक्रीजिंग एरिया। अब इसके अंदर हमें सिर्फ यही पता चला है इन दोनों पार्ट्स के अंदर कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो डिक्रीज हो जाएगा एरिया, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रेशर का जो एरिया, प्रेशर के अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे यानी कि प्रेशर हमने बढ़ा दिया, यानी कि ऊपर से हमने थंब से प्रेशर बढ़ा दिया था तो एरिया क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि जो एरिया क्या है, एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल, ये जो ए पार्ट और बी पार्ट के अंदर हमने जो आंसर निकाला है उसके अकॉर्डिंग हमने छोटा सा स्टेटमेंट लिख दिया है कि ये हमारे पास इसका कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है। ड्रॉ नहीं करना, बस सिंपल आपने इसका आंसर लिख देना है स्टेटमेंट के थ्रू कि किस तरीके से हमने इसको किया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 9 आ जाता है, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम नोट्स के अंदर से लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लोर करते हैं नोट्स में से। लेकिन थोड़ा सा जो प्रेशर है, इसकी फिगर है थोड़ी सी, तो वो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ कि वो आपसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है। सबसे पहले आपसे वो कह रहे हैं द फिगर 5.15 शो अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि आपने फिगर 5.15 देखनी है। यानी कि ये जो आपके पास फिगर है ना, ये हमारे पास फिगर है 5.15 फिगर है। इसके अंदर आपसे वो कह रहे हैं, आपको दिखाया गया है बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम दिखा दिया गया है आपको यहाँ पर, दैट हैज़ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एंड 0.1 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जिसके अंदर आपको दो पिस्टन दिखाए गए, एक पिस्टन है स्मॉल पिस्टन है, दूसरा क्या है, लार्ज पिस्टन है। जो स्मॉल पिस्टन है उसका जो एरिया है वो कितना है, नीचे लिखा हुआ है 0.0 फिगर के अंदर 0.005 मीटर स्क्वायर, और लार्ज पिस्टन का एरिया कितना है वो लिखा हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर, जो कि आपको न्यूमेरिकल में भी उन्होंने बता दिया है। आगे लिखा हुआ है अ फोर्स 20 न्यूटन, कितनी, जो एक फोर्स है 20 न्यूटन की अप्लाई हो रही है स्मॉल पिस्टन पे, ये आपको दिख रहा है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है स्मॉल पिस्टन पे, कितनी, 20 न्यूटन की फोर्स स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई हो रही है। कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पर भी 3 चीज़ें। फर्स्ट क्या है हमारे पास, द प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड, कि प्रेशर किस तरीके से ट्रांसमिट होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर। दूसरा आपने द फोर्स एट लार्ज पिस्टन, यानी कि लार्ज पिस्टन पर फोर्स कितनी लग रही है वो आपने बताना है। तीसरे में आपने बताना है सी पार्ट में, डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, यानी कि आपने इनके लार्ज और स्मॉल पिस्टन के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, वो कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, कितना ट्रैवल किया है वो आपने बताना है। तो सिंपल डिस्टेंस हम इसके अंदर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है इसके अंदर क्या जो डिस्टेंस जो हमारे पास बराबर होता है वो हमारे पास किसकी और चीज़ों के बराबर होता है। अब ज़्यादा चीज़ें क्या क्या हैं इसके अंदर, क्योंकि बेसिकली हम डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो डिस्टेंस हमें मालूम करने के लिए हमें जो है, अगर डिस्टेंस हम 2 तरीके से मालूम कर सकते हैं, एक तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और दूसरा ये हमारा अगर हम स्पीड का फार्मूला लें वो हमारे पास बराबर होता है v=s/t, या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से। तो यहाँ पर ना ही तो डिस्टेंस हमें मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर स्पीड नहीं पता हमें, ना ही टाइम बताया गया है, तो सिंपल हम थर्ड वाला पार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि इसके मुताबिक हमारे पास डेटा नहीं दिया हुआ। आपने डिस्कस करना है बेसिकली यहाँ पर कि वो ट्रैवल कितना किया उन्होंने, डिस्टेंस स्मॉल से लार्ज पिस्टन तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ वो मालूम करना है। और वो कैसे आप मालूम कर सकते हैं, फार्मूले से, फार्मूले के हिसाब से आपके पास चीज़ें प्रोवाइड नहीं हैं, इस वजह से आप बी पार्ट तक इसको हम करेंगे। चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ और उसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे पास हमने अभी जो है वो पढ़ लिया था, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सॉरी 7 तो नहीं होगा, 7 होगा आई थिंक। अच्छा जी, ये वैसे जो है नंबरिंग के हिसाब से जो है क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए, मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो डायरेक्ट लिखे हैं, नंबर बुक के मुताबिक जो क्वेश्चन के नंबर नहीं दिए हैं, इस वजह से। चलते हैं इसके डेटा की तरफ। सबसे पहले फोर्स यानी कि F1 हमारे पास 20 न्यूटन की, एरिया 1 हमारे पास मीटर स्क्वायर का, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं हमें, A2 भी हमें बता दिया गया है। टू फाइंड हमने सिंपल प्रेशर मालूम करना है सबसे पहले के अंदर, यानी कि प्रेशर जो है हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि वो जो प्रेशर जो है ना वो कितना लग रहा है बेसिकली वो बताना है आपने। सेकेंड है हमारे पास फोर्स मालूम करनी है, यानी कि जो लार्ज पिस्टन पे फोर्स लग रही है, यानी कि F2 मालूम करना है, वो आपने बताना है। तो सिंपल हम इसका क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे और सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले टू फाइंड P करेंगे। P फाइंड करने के लिए प्रेशर का फॉर्मूला P1 बराबर है A1 के।
क्यों करेंगे P1 और A1 सॉरी फोर्स F1 बराबर है A1 की, क्योंकि दो हैं, F भी दो हैं और A भी दो हैं, यानी कि फोर्स भी दो हैं और एरिया भी दो हैं। तो सिंपल हम पहले 1 वालों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 2 की बात करेंगे। तो प्रेशर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, F/A करते हैं, फार्मूला उसका हमने पढ़ लिया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब क्या है हमारे पास F1 है, F1 क्या है 20 है डिवाइडेड बाय A1 है, यानी कि 0.005 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 0.005, सिंपल हम इसका डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर जो है 4000 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपके पास प्रेशर फाइंड हो गया, यानी कि इतना प्रेशर लग रहा है किसके ऊपर, ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसके ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है, ये आपको फाइंड हो गया है। अब चलते हैं, यानी कि आपने फाइंड कर लिया पी कैसे फाइंड किया, सिंपल फार्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यू पुट की और डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। अब फाइंड करते हैं F2 कैसे फाइंड करेंगे, F2 फाइंड करने के लिए आपने दोनों को बराबर रखना है, यानी कि F1 डिवाइडेड बाय A1, F2 डिवाइडेड बाय A2, ऐसा ही है, क्योंकि F1 जो है डिवाइड होगा A1 से और F2 हमेशा डिवाइड होगा A2 से। हमने इन दोनों को, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल आमने सामने रख लिया है। अब इसके अंदर से सेपरेट करेंगे, हमें फाइंड करना है F2, यानी कि F2 को सेपरेट करना है, यानी कि जो हमारे पास ये जो F2 है ना, इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे, F2 के नीचे है A2। अब ये A2 तो गड़बड़ है, क्योंकि इसको हम नहीं ला सकते, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है तो सेपरेट करना पड़ता है। तो इसी वजह से A2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इसको हम भेजेंगे उधर इक्वल टू के, तो ये F1 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि आप इधर देख सकते हैं। अब इधर क्या बच गया, सिर्फ F2 बच गया, F2 के साथ A2 था, इसको हमने उठा के किधर भेज दिया, F1 के पास, तो ये क्या हो गया, F1 से मल्टीप्लाई हो गया, F1 मल्टीप्लाई बाय A2। सही है, डिवाइड में क्या था, वहाँ पर A1 था, वो एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर बच गया अकेला F2 जो कि इधर आ गया, यानी कि F2 सेपरेट हो गया, फार्मूला भी हमारा सेपरेट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, फार्मूला अरेंज हो गया, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, F1 की वैल्यू पुट करेंगे। F1 हमारे पास था 20 मल्टीप्लाई बाय A2 कितना था भाई, फार्मूले में सॉरी डेटा में देखेंगे A2 हमारे पास था 0.01, तो मल्टीप्लाई बाय A2 क्या हो रहा है, 0.01 से मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई हो गया 0.01 से। डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, A1 लिखा हुआ था, तो A1 कितना था हमारे पास 0.005, जो कि डेटा में ये लिखा हुआ है, इसे देखेंगे हम डेटा से, तो 0.005 हमारे पास क्या है, A2 की वैल्यू है। सही है, अब हमने 20 को पहले मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, डिवाइड करना है 0.005 से, तो आपके पास आंसर जो है हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 400 न्यूटन का। क्या आंसर आएगा, 400 न्यूटन का आंसर आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गई, F2 मालूम हो गई, यानी कि जो फोर्स लग रही है ना लार्ज पिस्टन पर, वो 400 न्यूटन की फोर्स लग रही है उसके ऊपर। अगर हम स्मॉल पिस्टन पर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन की, तो उसके लार्ज पिस्टन पर फोर्स कितनी लग रही है, 400 न्यूटन की फोर्स लग रही है, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर, जो कि मशीन सिस्टम जो है ना, वो खुद अपने पास से जो है ना एक्सर्ट करके उसको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि गाड़ी जो है ना हाइड्रोलिक प्रेशर से गाड़ी को उठाया जा रहा है। अब गाड़ी का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से फोर्स भी उसके ऊपर लार्ज पिस्टन पर ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उठा भी लार्ज पिस्टन रहा है गाड़ी को, इसी वजह से। तो इसका आंसर हमारे पास फोर्स F2 कितनी आ जाएगी, 400 न्यूटन की आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर था कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का कोई भी अगर पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम इसकी बुक की तरफ और देखते हैं, हमने 9 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है, यानी कि अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, कुछ चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अभी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रह गए जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया है प्रेशर के पूरे टॉपिक को, इसके जितने भी क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल थे सब का आंसर कर लिया है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ नोट्स में से, जो कि सेपरेट होकर लिखे हुए हैं। तो ये इसके आंसर हैं सारे, जो कि हमने भी एक्सप्लोर कर लिए हैं। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अगर वीडियो का कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।